चलो गाइस, रिक्रूटमेंट खत्म, सिलेक्शन खत्म, अब आएगा मजा, अब आएगा एमसीक्यूज टेस्टिंग और केस लॉ। अगर आप एमसीक्यू का आंसर अच्छे से दे दिए और केस लॉ अच्छे से समझ लिए तो ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो आर यू रेडी फॉर द टेस्ट? सब लोग पेन और पेंसिल और कॉपी और नोटबुक सब निकाल कर बैठ जाओ। ठीक है, और एक एक करके हम लोग आंसर्स अभी करेंगे। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पे भी क्वेश्चन आ रहा है, फटाफट कर। 18 एमसीक्यूज है, रेडी हो जाते हैं आप लोग। चेक करना कितने मार्क्स आपको मिलते हैं। 18 है, ठीक है। और आंसर्स मेरे को ना पोस्ट में भी करते रहना, जिससे मुझे भी चेक कर लूं कि आप लोग सही से आंसर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। सो हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ स्टाफ रिक्रूटमेंट? सबको ये समझ में आ गया कि प्राइमरी पर्पस रिक्रूटमेंट का क्या होता है? कि हम लोग को बहुत सारे लोगों को बुलाना है। तो चार तो ऑप्शन देख लेते हैं। सेलेक्टिंग द बेस्ट कैंडिडेट, हाँ आउट। अट्रैक्टिंग पोटेंशियल कैंडिडेट्स फॉर जॉब वैकेंसी, इसको रखते हैं। इवेल्युएटिंग द स्किल्स ऑफ एम्प्लॉयज, असाइनिंग कैंडिडेट्स टू देयर रोल्स। तो मेरे को लग रहा है सबसे पॉजिटिव आंसर क्या होगा? फटाफट बोलो, बोलो 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 बोलो। आंसर बी करेक्ट। आंसर बी होना चाहिए। कोई डिस्टर्ब करने आ गया हम लोग को अभी। अभी इसका फोन काटना पड़ेगा, है ना? ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा भाई। चलो, तो करेक्ट आंसर विल बी बी। आई होप नोबडी कॉल्स मी नाउ। ठीक है, तो प्रॉब्लम हो जाएगा बहुत बड़ा। ये आ गया। फिर आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट? इंटरनल सोर्स मतलब अंदर से अपन को लेना है। प्रमोशन इंटरनल सोर्स है, ट्रांसफर इंटरनल सोर्स है, कैजुअल कॉलर्स री एम्प्लॉयमेंट और एक्स एम्प्लॉयज इंटरनल है। तो आंसर होगा सी। वेरी गुड। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हिच मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट इन्वॉल्व्स हायरिंग वर्कर्स डायरेक्टली फ्रॉम द फैक्ट्री गेट? माने फैक्ट्री से ही लोग को पकड़ के लेकर जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली इसका आंसर तो क्वाइट सामने ही दिख रहा है, कैजुअल कॉलर्स नहीं होगा, गेट हायरिंग। तो आंसर होगा बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, 18 क्वेश्चन है टोटल, हम लोग के 18 है। दिस इज द फोर्थ वन कमिंग अप। हाउ डज इंटरनल रिक्रूटमेंट डिफर फ्रॉम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट? क्या होगा भाई बताइए। इंटरनल एक्सटर्नल में क्या फर्क है? इंटरनल रिक्रूटमेंट इज मोर एक्सपेंसिव देन एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। Internal recruitment encourages employee motivation while external recruitment bring new talent. Internal recruitment only happens in government organization. External recruitment is always faster than internal recruitment. तो करेक्ट आंसर भी हम लोग का हो जाएगा बी। करेक्ट आंसर इज बी करेक्ट। सब लोग आंसर दे रहे हो, मैं जल्दी तो नहीं बोल दे रहा आंसर। ठीक है, आप लोग तो मुझसे ज्यादा फास्ट हो, आई एम श्योर। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की एडवांटेज ऑफ ई रिक्रूटमेंट? ई रिक्रूटमेंट से क्या फायदा होता है? ठीक है, चलिए आंसर। इट ऑलवेज लीड्स टू हायरिंग द बेस्ट कैंडिडेट। इट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग एंड मोर कॉस्ट इफेक्टिव। we can think about it. It ensures that only internal candidates are considered. It eliminates the need for job into बी ले लेते हैं। 5 का भी आंसर होगा बी करेक्ट। फिर आ जाते हैं नंबर 6 पर। ठीक है, ये हम लोग का कर लेंगे तो 1/3 हमारा खत्म हो जाएगा। अ कंपनी वांट्स टू रिड्यूस हायरिंग कॉस्ट, अच्छा, while ensuring employees are familiar with the company culture, which recruitment method should be? है ना? ये तो अपन सबको पता है ऑब्वियसली। बोलना पड़ेगा क्या? कैंपस तो होगा नहीं, प्लेसमेंट एजेंसी होगा नहीं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होगा नहीं। करेक्ट आंसर इज बी, इंटरनल रिक्रूटमेंट। ये आंसर अभी आप लोगों को इजी लग रहे होंगे, पर याद रखना एग्जाम टाइम जैसे हम लोग के इकोनॉमिक्स के संग हुआ था, वैसे ही वहां पर ये सब स्ट्राइक करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। इसी के लिए आप लोगों को प्रैक्टिस करा रहा हूं, अभी से इसको प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। ठीक है, a multinational company wants to reach a large number of candidates within a short period. Which recruitment source should they use? Okay, चलो। इंटरनेट बेस्ड ई रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉय रेफरल्स, ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉयज और एक्स एम्प्लॉय रीहायरिंग। चलिए बताइए फटाक से इसका आंसर बताइए फटाफट, देखते हैं आप लोग को आता है कि नहीं आता है। करेक्ट, इसका आंसर होगा ए, इंटरनल बेस्ड ई रिक्रूटमेंट, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, फिर आ जाते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8 में। इसके बाद 10 और क्वेश्चन है, फटाफट हो जा रहा है। अरे चीटर कॉक लोग, अरे चलो ऊपर चलो जल्दी से। हम्म चलो बी तो दिख ही गया। व्हाई माइट एन ऑर्गेनाइजेशन चूज एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट इंस्टेड ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट? टू ब्रिंग इन फ्रेश आइडियाज एंड न्यू स्किल्स। करेक्ट। ठीक है,
तो ये पूरा का पूरा टेस्ट पेपर आपके लिए बैकबेंचर्स एकेडमी ऐप पर है। ठीक है, इसके अंदर उसके अलावा मैंने टेस्ट पेपर डाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स डाले हैं। आप टेस्ट पेपर को सॉल्व कर सकते हो, उसके अंदर फिलिंग द ब्लैंक्स होंगे, सब कुछ होगा, सारे नोट्स होंगे। करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग को पता है किस तरह का ट्रिकी पेपर ये लोग बना सकते हैं, है ना। ये हम लोग कहाँ पहुंच गए भाई, 8 के बाद हमारा कहाँ चला गया, क्या हुआ ये, 9, इतना नीचे कैसे चला गया। 9 लगता गुस्सा हो गया, नीचे भाग गया। चलो, अ कंपनी इज एक्सपीरियंसिंग रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, अच्छा, एंड नीड्स एम्प्लॉइज विद अपडेटेड टेक्निकल स्किल्स, विच मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट इज मोस्ट सुटेबल। ये क्वेश्चन तो थोड़ा टिकड़ी हो सकता है ना। थोड़ा ट्रिकी ट्रिकी है, मतलब है, a company is experiencing rapid technological advancement or need employees with updated technical skills, which method of recruitment is most suitable? Promotion, no. Get hiring, of course, no. Campus recruitment and employee referrals. Employee referrals भी नहीं होगा, क्योंकि एम्प्लॉय तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, हमको नया लोग चाहिए। तो नया तो हमको भैया कैंपस में ही मिलेगा। तो इसका आंसर होगा कैंपस रिक्रूटमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं। ठीक है, चलो, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट इज ऑलवेज बेटर देन इंटरनल रिक्रूटमेंट, पता नहीं। इंटरनल रिक्रूटमेंट हेल्प्स इन एम्प्लॉयज रिटेंशन एंड मोटिवेशन, ओके। ठीक है, तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट ना, टूट तो अच्छा ही लग रहा है। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट इज ऑलवेज बेटर तो हम बोल नहीं सकते, तो 1 तो रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 2, इंटरनल रिक्रूटमेंट हेल्प्स एम्प्लॉय रिटेंशन एम्प्लॉय, ये बात तो सही है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 तो करेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, नो। बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, नो। तो करेक्ट आंसर होगा बी, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, फटाफट आ जाते हैं, ओनली 7 मोर टू गो, कितना जल्दी जल्दी हो गया ना। ई रिक्रूटमेंट इज यूजफुल फॉर रीचिंग लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, करेक्ट। ई रिक्रूटमेंट कंप्लीटली एलिमिनेट्स द नीड फॉर फिजिकल इंटरव्यू, ओके। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन सेकंड वाला करेक्ट नहीं है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, नो। बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, नो। ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 कंप्लीटली एलिमिनेट्स, नो। तो इसका भी आंसर होगा सी, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, कि रीचिंग लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, ये बात तो सही है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट रिक्रूटमेंट मेथड फॉर हायरिंग फ्रेश ग्रेजुएट्स फ्रॉम इनोवेटिव आइडियाज। ये तो वही वाला क्वेश्चन अपन के घुमा के दे दिया, ऑब्वियसली कैंपस रिक्रूटमेंट वही होगा अपना आंसर। इस तरह से घुमा घुमा के क्वेश्चन ये लोग दे देंगे। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, अ कंपनी हायर्स एम्प्लॉय थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बट इज फेसिंग अ लैक ऑफ स्किल्ड वर्कर्स, व्हाट शुड इट डू। क्या करना चाहिए, कंटिन्यू यूजिंग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, नो, उससे तो काम हो ही नहीं रहा है। स्टार्ट हायरिंग एम्प्लॉयज थ्रू प्लेसमेंट एजेंसीज, अच्छा। शिफ्ट टू ओनली इंटरनल रिक्रूटमेंट, नो। एलिमिनेट रिक्रूटमेंट ऑल टुगेदर, फोर्थ वाला तो बेकारी है। तो करेक्ट आंसर होगा स्टार्ट हायरिंग थ्रू प्लेसमेंट एजेंसीज, क्योंकि वहां पर जो लोग जिस काम के लिए होते हैं उसी काम, जैसे ड्राइवर्स हुए, मेड हुए, या जो भी आपको चाहिए, जो स्किल चाहिए उसी स्किल के लोग को आप एम्प्लॉय कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर विल बी बी। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, what is the first step in the selection process, first step in the selection process। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14। सबसे पहला क्या होगा, रेफरेंस चेक, हाँ, नो। फाइनल इंटरव्यू, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग पहला ही होता है यार, कभी कभी ना आंसर ही दिख जाता है। तो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग अपना फर्स्ट टेस्ट हो गई, चलो चीटिंग मत करना, इसको हटा देना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं फटाफट, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ अ सिलेक्शन टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। to attract more job applicants, to evaluate candidates abilities and skills, होल्ड करते हैं इसको, to finalize hiring decisions, to check medical fitness, डी तो बी और सी में थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन evaluate candidates ability and skill will be a better answer। तो अपन अपन जाएंगे बी के लिए, ठीक है, लेट्स सी, बी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाते हैं, which selection step helps in verifying the past work record of a candidate। अरे ये तो अच्छा ही बात है, एकदम आराम से हो जाएगा, कि हम लोग को कैसे मालूम पड़ेगा, मेडिकल टेस्ट, नो। ग्रुप डिस्कशन, रेफरेंस चेक, मे बी। फाइनल अप्रूवल, द करेक्ट आंसर इज सी, रेफरेंस चेक। क्वेश्चन नंबर 17 में आए थे फटाफट, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। ये तो पता है, रिक्रूटमेंट स्क्रीनिंग प्रोसेस, हटा ही दो इसको, एक को तो, रिक्रूटमेंट इन्वॉल्व्स अट्रैक्टिंग, सिलेक्शन इन्वॉल्व्स चूजिंग, बी सही लग रहा है, बाकी पढ़ लेते हैं, रिक्रूटमेंट हैपेंस आफ्टर सिलेक्शन इज मोर, बी करेक्ट आंसर।
एंड अब आ रहा है हमारा फाइनल क्वेश्चन इज कमिंग अप। वाई सिलेक्शन कंसिडर नेगेटिव प्रोसेस? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, क्यों नेगेटिव है? बिकॉज इट रिजेक्ट्स अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स, बिकॉज इट इंक्रीज रिक्रूटमेंट कॉस्ट, बिकॉज डज नॉट इन्वॉल्व जॉब। सीधा सीधी ए। ठीक है, तो ये हो गया आपका 18 एमसीक्यूज। अगर आपने ये 18 एमसीक्यूज के आंसर में 90% 95% राइट आंसर दे दिया तो बढ़िया ही बात है, 100% दे दिया तो और भी बढ़िया बात है। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट है हम लोग का केस लॉस जो हम लोग के आने वाले हैं। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएंगे। यहाँ पर केस 1 है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के ऊपर केस आया, किस तरह का क्वेश्चन आएगा ये आप लोग देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे तो क्वेश्चन आ रहा फर्स्ट वाला, एक्स वाई लिमिटेड multinational company needs to fill is the position of a senior marketing manager. The HR team is considering two options: promoting an existing marketing manager and hiring an experienced professional from outside. ठीक है, तो देखो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। इसमें तो इंटरनल और एक्सटर्नल लिखा हुआ है, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसा नहीं मिलेगा। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस क्या थे, घुमा के आजकल ना क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहे कि व्हाट इज इंटरनल रिक्रूटमेंट, इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आपको दोनों तरफ से पढ़ाई करके जाना है, बहुत क्रिटिकल पढ़ाई करना है। तो देखो क्लियरली पूछ रहा है, विच रिक्रूटमेंट मेथड इज बीइंग कंसिडर्ड इन ऑप्शन 1, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो हम लोग को क्लियरली मालूम है पहला वाला तो इंटरनल रिक्रूटमेंट है। इसका एडवांटेज क्या है, ये फास्टर है, कॉस्ट इफेक्टिव है, एम्प्लॉय लोग का मोरल बूस्ट करता है। डिसएडवांटेज इसका क्या है, न्यू टैलेंट्स को ये आगे लेकर नहीं आता है ना, न्यू टैलेंट्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्रिएट इंटरनल कंपटीशन, आपस में मारधाड़ कभी कभी हो सकता है, पता ही है अपन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, विच रिक्रूटमेंट मेथड इज बीइंग कंसिडर्ड ऑप्शन 2? ऑब्वियसली एक्सटर्नल। बेनिफिट और क्या नाम है, लिमिटेशंस आपको पता ही है। बेनिफिट है न्यू आइडियाज आएंगे, एक्सपेक्टेशंस आएंगे, टैलेंट पूल हमारा बढ़ेगा, ये हमारा एडवांटेज रहेगा। डिसएडवांटेज में कॉस्टली है, टाइम कंज्यूमिंग है ना, और क्या नाम है, रिस्क ऑफ कल्चरल एंड मिसमैच भी हो सकता है हम लोग का, है ना, थोड़ा सोचना पड़ रहा है लेकिन हो जाएगा, तो आंसर अपन किया ही है। If a company wants to fill the position quickly and ensure continuity, which method should it choose? Justify your answer. ठीक है, अगर जल्दी करना है और कंटिन्यूटी का बात होगा तो इंटरनली आ जाएगा, क्योंकि वहां का जो लोग है वो आपके ऑफिस को जानता है, अच्छे से काम करेगा, तो इंटरनल हो जाएगा। जस्टिफाई आप लोग कर देना। इफ अ कंपनी वांट्स फ्रेश आइडिया, न्यू टैलेंट, एक्सटर्नल करना पड़ेगा, विच मेथड शुड इट प्रेफर? तो एक्सटर्नल के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल मेथड ऑब्वियसली नंबर 4 5, क्योंकि इनोवेशन अगर रिक्वायर है तो अपन को एक्सटर्नल ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब आंसर भी इसके यहाँ पर दिए हुए हैं, अगर हम लोग देख ले तो इंटरनल और एक्सटर्नल। हाँ, कंपनी वांट्स इनोवेशन, ब्रिंग फ्रेश पर्सपेक्टिव। तो केस लॉ देखो इस तरह का आएंगे। एक और केस लॉ ले लेते हैं, ई रिक्रूटमेंट एंड ट्रेडिशनल रिक्रूटमेंट के बीच में ये क्वेश्चन आ जाएगा। बोला एबीसी लिमिटेड, अरे भैया जल्दी जल्दी मत जाओ, बच्चे बेचारे परेशान हो जाएंगे। एबीसी लिमिटेड एक्सपैंडिंग रैपिडली एंड नीड्स टू रिक्रूट 100 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स विद इन अ मंथ. The HR department is considering two approaches: posting job vacancy on job portals and company's website, and advertising in newspaper and conducting walk-in interviews. So what are the two recruitment method being considered? Define each. तो ऑब्वियसली यहाँ पे दो रिक्रूटमेंट मेथड कौन कौन सा है? पहला वाला जो हम लोग का मेथड है वो हम लोग का ई रिक्रूटमेंट है, और दूसरा वाला ट्रेडिशनल है। ठीक है, तो ई रिक्रूटमेंट जो होता है वो फास्टर होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ठीक है, लार्ज ऑडियंस होती है और रिड्यूस पेपर वर्क करता है। ठीक है, तो obviously e-recruitment is faster. What are some challenges of e-recruitment? अब यहाँ पूछ रहा है e-recruitment चैलेंज क्या है, यहाँ तक देख लेते हैं अपन। e-recruitment के जो challenges है वो है हाई नंबर ऑफ अनक्वालिफाइड एप्लीकेंट्स आ जाते हैं, नो फेस टू फेस इंटरेक्शन, साइबर सिक्योरिटी का रिस्क हो सकता है। ठीक है, अगर इस दोनों में हम लोग को चूज किया जाए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग जाएंगे, विफ द कंपनी वांट्स टू रीच अ वाइडर टैलेंट पूल, विच मेथड? ऑब्वियसली हम लोग को ई रिक्रूटमेंट ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर से मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, थोड़ा स्मार्ट पढ़ाई करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ठीक है, और अपना इंग्लिश लैंग्वेज पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि क्वेश्चन को क्रैक करना बहुत जरूरी है। खाली हम लोग अगर टॉपिक पढ़ के चले आएंगे तो मजा नहीं आएगा। इसी के लिए मैं सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन का अलग और एमसीक्यूज का अलग, और इस तरह से हम लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। केस 3 एक और है, सिलेक्शन प्रोसेस एंड इंपॉर्टेंस का। अब यहाँ बोल रहा है पीक्यूआर एंटरप्राइज रिसीव 500 जॉब एप्लीकेंट्स फॉर 10th वेकेंट पोजीशन ऑफ अ सेल्स एग्जीक्यूटिव. द एचआर टीम फॉलोज अ स्ट्रक्चर्ड सिलेक्शन प्रोसेस इन्वॉल्विंग प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, फिर रिटन टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, फाइनल इंटरव्यू, मेडिकल टेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है व्हाई इज प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग इंपॉर्टेंस इन दिस सिनेरियो? पता ही है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग हम लोग का क्या हेल्प करता है, इट फिल्टर्स आउट अनक्वालिफाइड कैंडिडेट, सेविंग टाइम। ठीक है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग अ ग्रुप डिस्कशन? इससे हम लोग को मालूम पड़ेगा कम्युनिकेशन स्किल्स, टीम वर्क एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी।
वाई शुड अ मेडिकल टेस्ट बी कंडक्टेड, अपन को पता है इससे हम लोग का एब्सेंटीज्म कम होगा, आदमी को फिजिकली फिट होना ही पड़ेगा। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में क्या फर्क है तो अपन को पता ही है, अट्रैक्टिंग है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट थ्रू टेस्ट एंड इंटरव्यूज। ये हो गया केस लॉ नंबर 2। दो केस लॉ और हम लोग डिस्कस करेंगे, अच्छा 3 कर लिए अपन। ये फोर्थ वाला है केस लॉ, सिलेक्शन टेस्ट वर्सेस इंटरव्यू। मैं जानबूझ के थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग को छोटे वीडियो पसंद है और मुझे थोड़ा बड़ा, लेकिन चेंज करना पड़ेगा सर को अपने आप, तो जल्दी जल्दी कर रहा हूँ जैसे आप लोग को छोटा वीडियो देखे तो शायद आप लोग पढ़ ले। ठीक है, सिलेक्शन टेस्ट वर्सेस इंटरव्यू देख ले। डेफ लिमिटेड इज हायरिंग इंजीनियर्स, द एचआर टीम कंडक्ट्स अ टेक्निकल टेस्ट टू असेस सब्जेक्ट नॉलेज एंड अ फाइनल इंटरव्यू टू इवैल्यूएट कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी। व्हाट इज द रोल ऑफ टेक्निकल टेस्ट इन द सिलेक्शन प्रोसेस? ठीक है, टेस्ट हम लोग का कैंडिडेट का नॉलेज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को चेक करता है ना। एंड व्हाई इज द फाइनल इंटरव्यू नेसेसरी, ये देख लो, विच स्टेप शुड कम फर्स्ट, टेस्ट और इंटरव्यू, एंड कैन अ सिलेक्शन प्रोसेस बी कंप्लीट विदाउट अ टेस्ट? ये चारों क्वेश्चन है, इसके आंसर भी दिया। टेक्निकल टेस्ट मेजर्स कैंडिडेट्स नॉलेज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, मैंने बताया ही। द फाइनल इंटरव्यू असेस सॉफ्ट स्किल्स, कॉन्फिडेंस एंड पर्सनालिटी। Test should come first to shortlist technically competent candidates before the interview. A selection process can be completed without a test, but it may not accurately measure technical expertise. ठीक है, तो ये सारे आंसर्स हैं। तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, केस लॉ पे ध्यान देना है। मैं कोशिश करूंगा, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, पोस्ट करें, और आप लोग क्या चाहिए सर आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। ये पूरे क्वेश्चन आंसर्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मैंने यहाँ पर आप लोग के लिए यहाँ पे इस स्केड्यूल में डाले हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने आप लोग को यहाँ पे एक टेस्ट दिया है, ठीक है, जिसके अंदर फिलिंग द ब्लैंक्स भी है और आपके सब कुछ है, रिक्रूटमेंट है, उसके बाद एक छोटा सा टेस्ट यहाँ है, और टेस्ट के बाद फिर से यहाँ पर आंसर्स भी है। तो आप लोग के लिए इतनी काम कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी बैकबेंचर्स एकेडमी ऐप में मैंने अपलोड कर दिया है, आप अपना कॉपी अभी ले सकते हैं और हेल्प कर सकते हैं और अपने आप को पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ये सारे वीडियोस ऐसे करके जाते रहेंगे। इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट वीडियो आ रहा है वो एक और क्या नाम है, इसी का एक तो पार्ट आएगा। ठीक है, स्टाफ ट्रेनिंग के ऊपर आएगा, स्टाफ ट्रेनिंग इज द नेक्स्ट वीडियो, हो सकता है आज ही डाल दे उसको। ठीक है, देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, और सब्सक्राइब करते रहिए और सर को थोड़ा मोटिवेट करिए, है ना, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो अच्छा लगता है। और अगर आप लोग को फायदा हो रहा है तो प्लीज सर को बोलिए, सर और अच्छे से मेहनत करेंगे।